हाल ही में हम सभी ने स्मॉग शब्द बार बार सुना और इसका अनुभव भी किया। दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली का क्या हाल हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। दिवाली के अगले दिन ही दिल्ली एनसीआर में धुएं और धुंध की चादर दिखाई दे रही थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सर्दी की दस्तक है या दिवाली के पटाखों के कारण हुआ प्रदूषण। बहुत से विशेषज्ञों ने इसके लिए आतिशबाजी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन दिवाली के बाद बदले मौसम को लेकर नासा की ओर से जारी की गई तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ हुआ कि दिल्ली में धुंध और प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जलाई जा रही फसलों के अवशेष जिम्मेदार थे। जारी की गई तस्वीरों में भारत और पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में आग और थर्मल विसंगतियों के उच्च स्तर को दर्शाया गया था। लेकिन इन सभी चीजों से पहले हमें कुछ बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। जिस स्मॉग लेकिन ये चीज क्या है, इसको जानने की कोशिश नहीं की होगी। चलिए बताते हैं कि स्मॉग होता क्या है और कहां से आया है। सबसे पहले स्मॉग शब्द का इस्तेमाल 1905 में लंदन के डॉक्टर हेनरी एंटनी ने अपने रिसर्च पेपर में किया था। दरअसल स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग का मिश्रित रूप है। हिंदी में स्मॉग के लिए धुआंसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि धुआं और कुहासा को मिलाकर बना है। हमें ये तो पता चल गया कि स्मॉग धुआं या प्रदूषण और कोहरे का मिश्रण होता है, लेकिन हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि स्मॉग कैसे बनता है। आमतौर पर जब ठंडी हवा किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर पहुंचती है, तब स्मॉग बनता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तरफ ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो रिहायशी इलाके की गर्म हवा के नीचे एक परत बना लेती है। ऐसे में लगता है कि जैसे ठंडी हवा ने पूरे शहर को एक कंबल की तरह लपेट लिया है, तो वहीं गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर उठने की कोशिश करती है। कुछ ही समय में हवा की इन दोनों गर्म और ठंडी परतों के बीच हरकतें रुक जाती हैं। इसी खास उलट-पुलट के कारण गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में स्मॉग ज्यादा आसानी से बनता है। स्मॉग के बनने में प्रदूषण की अहम भूमिका होती है। आजकल हर बड़ा शहर वायु प्रदूषण से जूझ ही रहा है। कहीं उद्योग, धंधों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, तो कहीं चिमनियां, सब मिलकर हवा में बहुत सारा धुआं छोड़ रहे हैं, जो स्मॉग बनाने में सहायक है। वाहनों के धुएं में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो सूर्य की रोशनी में रंगहीन ओजोन गैस में बदल जाते हैं। ऐसे तो ओजोन ऊपरी वातावरण में एक रक्षा परत बनाकर हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, लेकिन वही ओजोन अगर धरती की सतह पर बनने लगे तो हमारे लिए वातावरण बहुत जहरीला हो जाता है। पृथ्वी के निचले वायुमंडल में ओजोन का होना स्मॉग के लिए मददगार होता है, और जब भी हम सांस लेते हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। स्मॉग में हानिकारक गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, आधे जले पेट्रोलियम पदार्थ, जमीन के आसपास की ओजोन, धूल कण
और कई जहरीले केमिकल्स जैसे तत्व मौजूद होने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। आग के लगने से जो बेसिकली गैसेस और सूट पार्टिकल हैं वो तो सेम है, लेकिन उसके अलावा बहुत महीन पार्टिकल भी आते हैं जो कि हवा के द्वारा जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ जिन जिन लोगों को एलर्जी होती है उससे, वो एलर्जी की वजह से उनकी सांस फूलने के अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस तरीके के अटैक्स पंजाब में जलाने के बाद दिल्ली और यूपी और हरियाणा के एरियाज़ में भी आए, क्योंकि ये विंड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर विंड जहाँ पे गई वहाँ प्रॉब्लम हुई। दूसरा जो होता है वो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर वो थोड़ा साइज़ बड़ा है तो जब वो हम इनहेल करते हैं, कुछ उसका हिस्सा नाक में जम जाता है, कुछ मुंह के द्वारा, और छोटा जो साइज़ में है वो अंदर चला जाता है और वो लंग्स में दूर दूर तक जाके जम जाता है वहाँ पे। इससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस की बीमारियां सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। दमे और ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ जाती है। लोगों को खांसी, छींक, सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द की शिकायत होती है। आंखों में जलन और सिर दर्द होता है। रक्तचाप बढ़ जाता है। स्मॉग या प्रदूषण से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इंसानों के साथ साथ स्मॉग जानवरों के लिए भी खतरनाक है। यहां तक कि इससे पेड़ पौधों और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचता है। इन सब के अलावा इसकी वजह से दृश्यता बहुत कम हो जाती है, जिससे विमान और ट्रेन के अलावा सड़क यातायात में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्मॉग दुनिया के सभी हिस्सों में होता है। लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग, मेक्सिको जैसे शहर भी समय समय पर स्मॉग की चपेट में आते रहते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक इस साल दीपावली के दौरान दिल्ली में धुंध और धुएं का स्तर पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा रहा। बहुत से विशेषज्ञों ने दिल्ली के इस हालात की तुलना लंदन में 1952 के ग्रेट स्मॉग से की। 1952 में लंदन में पसरे धुंध और धुएं से तब करीब 4000 लोगों की असामयिक मौत हो गई थी। जब SO2 का स्तर काफी ऊंचा होने के साथ साथ औसत PM स्तर करीब 500 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था। हर साल सिर्फ जर्मनी में ही 40,000 से ज्यादा लोग स्मॉग के कारण होने वाली बीमारियों से अपनी जान गंवा देते हैं। ये संख्या सड़कों पर दुर्घटनाओं में मारे जाने वालों से भी ज्यादा है। लंबे समय तक इन हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आने पर सांस की खतरनाक बीमारियां, फेफड़ों या कैंसर भी हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी समय से चेतावनी देता आया है कि सूक्ष्म पार्टिकुलेट कण, ओजोन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड लोगों की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। पिछले सालों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बार बार कहा है कि इन हानिकारक पदार्थों के लिए एक सीमा तय करनी चाहिए, नहीं तो बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमारे देश में कानून तो हैं, लेकिन हम खुद इनका सही से पालन नहीं करते। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं लोग समय पर ठीक नहीं करवाते। केमिकल इंडस्ट्रीज अपने केमिकल को खुले में फेंक देती है, जिससे ये वातावरण में फैलकर स्मॉग को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज ना करें और कुछ सावधानियां बरतें, तो हम स्मॉग के प्रभाव से खुद को काफी हद तक बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जितने ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी होगी कि स्मॉग क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं,
तो ज्यादा लोग इससे खुद को बचा पाएंगे। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो अपने घर के बाकी सदस्यों के अलावा अपने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। आजकल कुछ मोबाइल ऐप भी आ गए हैं जो आपके शहर के इलाकों का प्रदूषण लेवल रियल टाइम में बताते हैं। आप इनकी भी मदद ले सकते हैं और लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। अगर स्मॉग का स्तर ज्यादा हो तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे जरूरी बात कि बहुत जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। विशेषकर सुबह और रात के समय बाहर निकलने से परहेज करें। इंडोर एक्सरसाइजों पर जोर दें। अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने से बेहतर है मेट्रो या अन्य सार्वजनिक साधनों का प्रयोग किया जाए। आंखों में जलन होने पर पानी से अच्छी तरह से धोएं। रात को सोने से पहले गार्गल करके सोएं। ऐसा करने से गले और श्वास नली में फंसी गंदगी निकल जाती है। गाड़ी से सफर करते हुए शीशे बंद रखें। घर के आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं। छत या बालकनी पर भी कुछ गमले रखकर आप अपने आसपास की हवा को सुधारने में छोटा सा योगदान दे सकते हैं। ऐसे मौसम में शरीर के अंदर सांस के माध्यम से काफी गंदगी चली जाती है। इसे बाहर निकालने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। तुलसी अदरक की चाय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। डॉक्टर की सलाह पर ऐसे वातावरण में फ्लू के इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं। खुले में कूड़ा करकट या पत्तियां नहीं जलानी चाहिए और दूसरों को ऐसा करने से मना करना चाहिए। जहां कूड़ा या पॉलिथीन जल रही हो वहां देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। ये जितनी भी सावधानियां हैं, इनको अमल में लाकर हम केवल खुद को स्मॉग जैसी भयानक समस्या से कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। हालांकि इसमें वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हमारे थोड़े से प्रयास से हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक हरी भरी धरती और स्वस्थ जीवन जरूर दे सकते हैं।